supports us in rent today. A big blessing. Okay, good evening to you from Mumbai and God bless you all. जैसे आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, आपका स्वागत है. You are welcome. And today is the day when we remember that the tomb is empty. कि आज कब्र खाली थी और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे. आज आपके साथ में जुड़ते रहिए मेरे साथ और आशीष होते रहिए, क्योंकि आज जो है आशीष होने का दिन है. ये प्रभु ने सुबह बताया मुझे. Today is the day when Jesus is going to bless you. God bless. Let's give a big clap of to the Lord. Wonderful. What happened today? I mean, today there are no dates in the Bible. पर आज जिसलिए वो दिन याद किया जाता है, उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया. प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया. गॉड ब्लेस बेटा. शैतान सोचा वो जीत गया है. 3 दिन प्रभु बिजी रहे, हेडीज में गए, कब्र में, लेकिन कब्र में थे उनकी बॉडी. प्रॉब्ली स्पिरिट वेंट. तीसरे दिन कुछ औरतें आई, उनमें से मेरी एक थी. तो जब वो आई तो वहां पे एक लंबा चौड़ा आदमी, सफेद चौके में उससे लाइट निकल रही थी, बड़ा रेडियंट आदमी, खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ था, एंजल. तो उसने एक सेंटेंस बोला. उसने कहा जो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा और मेरे दिल पे छपा हुआ है, कि तुम मुर्दों के बीच में जिंदों को क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु जिंदा हो चुका है. God is God of the living. Remember that. God is God of the living. Remember that. हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है. God is a God who makes dead things alive. परमेश्वर वह है जो मरी हुई चीजों को जीवित कर सकता है. God is not the God of the dead. परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं है. Because when God comes in anywhere, nothing can be dead because His life flows into it. क्योंकि परमेश्वर जहाँ आता है वहाँ कोई भी वस्तु मरी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके द्वारा जीवन प्रवाहित होता है. So I speak that life into your lives, into your families, the resurrected life of the Lord Jesus, that power, that great power to come into your lives, into your intellect, into your work, into your businesses, into your jobs, and whatever you do. इसलिए मैं आज आपके लिए बोलता हूँ, आपके जीवन पे, आपके परिवारों पे, कार्य पे, व्यापार पे, जहाँ भी मरी हुई ऐसी कोई दशा है, वहाँ परमेश्वर का वह जीवन आपके जीवन में आए और आपकी मरी हुई चीजें फिर से जीवित हो जाएं. God is not the God of the dead, but God is the God of the living. परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं है, परंतु वह जीवित का परमेश्वर है. Amit Ibrahim, you love me, I love you back. God bless you. Okay, so we start. What happened when Jesus arose? क्या हुआ, क्या घटित हुआ जब परमेश्वर यीशु फिर से जीवित हो उठे? Glory happened. महिमा हुई. A new phase started in the history of time. इतिहास के समय काल में एक नया अध्याय शुरू हो गया. An era changed. समय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया. From where things had to be done by what you do, that what you do for God, what rituals you do for God, or how you keep that fast and you keep that festival and you obey the commands of God, which were very, very hard and nobody could keep it, and then you slaughtered an ox or you slaughtered an animal, a good goat. It should be perfect, and that you could be forgiven, or but that was temporary. पहले जो चीजें की जाती थी
परमेश्वर यीशु के मरने से पहले जब आपको उपवास रखने होते थे, रीति रिवाज करने होते थे और बहुत सारी ऐसी बातें करनी होती थी कि आप परमेश्वर के साथ सही साबित हो सके, कभी कभी आपको बलि देनी पड़ती थी किसी गाय भैंस की, ताकि आपका जो भी पाप है वह धुल सके, लेकिन वह स्थायी नहीं था, वह अस्थायी था। Now things change from law, where of God. There's a difference between being afraid of God and there is a difference between the fear of God. नियम से चीजें बदल गई। नियम में जब आप परमेश्वर से डरे हुए होते थे, उसका भय नहीं होता था। परमेश्वर के भय होने में और परमेश्वर से डरने में फर्क होता है। What happened is, from you do this, you do this, you do this, you do this, you do this. When Jesus arose from the dead, he said, I done it. Yeah, I done it. He said. When the spear went to him, he had the sour wine. Before giving up his spirit, he said, it is finished. तो क्या बदलाव हुआ? पहले जब ये करो ये करो ये करो होता था, उसके बाद यीशु ने जब अपनी जान दे दी और पुनर्जीवित हो गए, तो उन्होंने सलीब पर कहा कि यह हो चुका, मैंने यह कर दिया। Wow. क्या कर दिया उसने? भावना कितने टाइम से स्टेरॉइड पे थी? 1 साल से। इट किल्स यू, स्टेरॉइड्स किल यू। यू फील गुड इमीडिएटली, बट इट इज लाइक bursting a grenade inside, which not only it just suppresses the things and blasts other things, and you get more and more disease. भावना जी, जिनको स्टेरॉइड की दवाइयाँ लेना पड़ती थी, वह आपको उस समय 1 साल से लेती थी और वह तुरंत तो आपकी दशा को दबा देता है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अन्य चीजें उभर कर आती हैं जो आपको अंदर ही अंदर मारती रहती हैं। What happened with her when she touched my small servant's coat? The anointing broke the yoke, and Jesus once again said, I done it. I've done it. He said, again he said, it is finished. Your agony is finished. क्या हुआ जब उन्होंने मुझ जैसे एक अग्नि दास का एक कोट छू लिया विश्वास के साथ, तब उनका जो भी जुआ था वो परमेश्वर के अभिषेक से फिर से एक बार टूट गया और परमेश्वर यीशु ने फिर से उससे कहा कि मैंने यह पूरा कर दिया। खातून जब आई तो उसको कैंसर था, तो प्रभु ने क्या करा? उसने कहा आई डन इट, आई डन इट, आई डन इट। ग्लोकोमा था आंख में, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, फिनिश हो गया। अभी देखिए 72 की खातून और 91 की इनकी मम्मी और 80 के इनके हस्बैंड मेरे साथ 18-20 साल से हैं और इट्स स्टिल डन, इट रिमेन्स डन। When God says it is finished, it is not 99.9% finished. It is 100% finished. It is not 120% finished, because that is a wrong mathematic expression. It is 100% done. जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि पूरा हुआ, तो वह 99.99 नहीं, पूरा 100% पूरा होता है, उससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि वह एक गलत गणित है। क्या अच्छा करती है ट्रांसलेटिव बच्ची, अनॉइंटेड है, अभिषेक है, इट इज एन अनॉइंटिंग। फिलिपींस 4:19। मारिशा जी वेलकम, कंचन जी वेलकम, सुमन जी वेलकम, नायर साहब वेलकम। आई एम मिसिंग यू मिस्टर नायर, सुनील ऑल्सो आई एम मिसिंग, भावना सहगल जी, कंचन, सबका स्वागत है, जुड़ते रहिए। अमित इब्राहिम जी, सबका स्वागत है। अमरजीत कौर गिल जी, अमन कैलार जी, हानी नायर जी, अमन कलार जी, आपकी विवाह के लिए मैं दुआ करूंगा जरूर। सबका स्वागत है। नोएल विदास, अमर जी, आप रो क्यों रहे हैं? आपने इमोजी भेजा, रोते हुए नीले आंसू निकल रहे हैं आपके, ऐसा क्यों है? तो हंसी आज तो खुशी का दिन है, आज तो खुशी का दिन है जनाब अमन जी। फिलिपींस 4:19 पढ़िए।
फिलिप What happened when he said, say today, say today, I am not leaving unless Jesus blesses me, and he will. फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिर से पढ़िए। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को पूरी करेगा। किस लिए करेगा? क्योंकि कब्र खाली है। क्योंकि कब्र खाली है, आपकी हर घटी पूरी होगी। अपने राइट्स को समझिए। अगर आपको ग्रीन सिग्नल पे आप ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी और पुलिस वाला आपको पकड़ के कहता है फाइन दो, तो आपको अपना राइट पता होना चाहिए कि मैं लाल बत्ती पे नहीं गुजरा हूं, मैं ग्रीन बत्ती पे गुजरा हूं। और प्रभु बोलता है तुम अपने राइट्स जानो, अपनी ब्लेसिंग्स जानो। आज के दिन स्पेशली जानो जब दुनिया याद कर रही है कि कब्र खाली है, कि मेरी घटी को वो पूरा करेगा, और जितना मैं सोच नहीं सकता उससे ज्यादा देगा, कि जो मेरे से कम फॉर्चुनेट है मैं उनकी भी मदद कर सकूं और कलीसिया बना सकूं। एक एक ब्लेसिंग को समझिए आज आप। फिर से पढ़िए आप। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित अपने धन के अनुसार उसका धन इज अनलिमिटेड। It is not limited by any account. It is not limited by a number. It is not limited by zeros. It is infinite. धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Isaiah 41:10. यशाया की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यीशु मसीह ने बोला, I will not leave you orphans, I will come to you. By my spirit I will come to you, I will not leave you orphans. And believe me today that he is in me, his Holy Spirit is in me, and I shall not fear and I will be strengthened. मैं दृढ़ हूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाता है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास सहायता भेजूंगा अपनी पवित्र आत्मा के रूप में। और आप यह विश्वास करिए कि आज भी वह पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है। परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहे हैं और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई मुझे अपने मोबाइल के डिक्शनरी में अब जाइए और ग्रेस के मीनिंग्स दिखाइए निकाल के। ग्रेस, चलिए हम पढ़ते हैं जॉन 1:16। अंडरस्टैंड ग्रेस। व्हाट इज ग्रेस? वेरी सिंपली, it is unmerited favor. Get it into your life. That's why learn to receive which you have not deserved from God. दुनिया में बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, तू मेरे को क्यों पे कर रहा है, मैं कुछ करूंगा। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, because it is finished, he's done it. समझ रहे हैं आप? तो अनमेरिटेड फेवर कहाँ दिखता है? आप गए, आपको अपने कार का लोन देना है, सपोजिंग है, आप हर महीने आपको सपोजिंग 25,000 रुपए आपकी कार का, मर्सिडीज का आपको देना है लोन जाके, और आप वहां जाते हैं, बोलता है कोई वो 65 लाख रुपया कोई दे गया। दैट इज ग्रेस। बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात है दोस्त, मजा आता है। नहीं जेब में हाथ डालो और बोले कोई दे गया, कोई हाँ इधर मेरे पास ही रहेगा, चलो वेरी गुड। ये अनमेरिटेड फेवर होता है। मैंने जिंदगी में हजारों बार देखा है। कुछ चीज मुझे चाहिए होती है, कोई लोग मेरे को मिल जाते हैं जो वही करते हैं, समझ रहे? कोई मेरे को कोई बड़ी बार देखा है, मैंने बड़ी बार देखा। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह।
anointing upon anointing, grace upon grace, and unmerited favor upon unmerited favor. मतलब मैं अभी भी टेस्टिमनी सुनता हूं तो मेरे दिल में जो है ऐसा एक उल्लास आता है कि ऐसी खुशी आती है, यू नो, अभी अनमेरिटेड फेवर नहीं है तो क्या है कि स्टीरॉइड 1 साल के छूट जाते हैं, अनमेरिटेड फेवर नहीं है कि कैंसर हील हो जाता है, ग्लूकोमा हील हो जाता है, आप अपनी ओल्ड एज में अच्छी तरह हेल्दी जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बन जाती हैं, करियर्स बन जाते हैं। कैंसर, जगदीश पीछे बैठा हुआ 21 साल पहले मुझे मिला, वो देखिए हाथ उठाया उसने, उसका 21 साल पहले कैंसर हील किया प्रभु ने लास्ट स्टेज पे। तो अनमेरिटेड फेवर है ना दोस्त। इनका मैं वेट कर रहा हूँ, यंग मैन का, हैंडसम यंग मैन का, होएगा जल्दी, इट विल हैपन। वी हैव टू प्रेयरफुली गो ऑन। जितना हुआ है उतने के लिए धन्यवाद करके आगे चलिए, और होना है, बहुत कुछ होना है, स्टिल टाइम। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे को वर्ड ऑफ नॉलेज आता है, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। मैंने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। प्रोफेसीज आती है, प्लास्टिक बैन आता है, हुआ ना, अभी बहुत कुछ होगा। 18 प्रोफेसीज आई थी शायद, सब कुछ हो रहा है, और अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है मुझे लगता है। देखिए तो बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे वो चीजें दी हैं और दे रहे हैं जो मैं डिजर्व नहीं करता, जो मैंने कमाई नहीं है, जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं करी है, उसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं। और मेरी आपके लिए आज ये प्रार्थना है, प्रभु में जो है वो डेट फ्री रहेगा। और इसको बोलिए मत, 2020 तक मैं प्रोफेसाई करता हूं, जो लोग यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, 2020 तक उन पे कोई भी उधार नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं बोलूंगा उसका उल्टा करेंगे, फिर आप भुगतेंगे। जो मैं बोलूंगा उसका उल्टा करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। शरण तुम्हें आना चाहिए था आज। आशा पीटर जी, हाउ आर यू? वी आर वेरी एलिगेंट लुकिंग सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जो जुड़ते जा रहे हैं लोग, जुड़ते रहिए। राजेश कपूर जी, सुरेंद्र जी, पॉल जी, अमन जी, सब जुड़ते रहिए। प्रभु आपको मोहब्बत करता है और मैं भी करता हूं। लाइट थोड़ी डल नहीं है आज, ठीक है? अच्छा, a confident reply, I am at peace. Genesis 22:16 and 17. Blessings, receive blessings today. आशीषित होइए आज आप। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान। दिस इज अ मैन ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ फेथ, जो अपने, उसको प्रभु ने बोला अपने लड़के को सैक्रिफाइस कर, और वो तैयार हो गया, और उसके बेटे को उसने सैक्रिफाइस नहीं होने दिया, बिकॉज द लॉर्ड प्रोवाइड्स। वहां पे एक एनिमल आ गया जिसको उसने बोला इसको सैक्रिफाइस करो, और फिर उसको बोला कि जितने तारे आसमान में उससे ज्यादा तेरे बच्चे होंगे, तेरे फैमिली होगी, इतना लैंड होगा कि तुझे पता नहीं होगा, इतनी आशीषें दूंगा कि तू सारी गिन नहीं सकेगा। आगे इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। You will win over your enemies this year. They will all be defeated. My enemies will all be defeated. इस साल Guaranteed. अपने हर शत्रु पर विजय पाएंगे, मैं अपने हर शत्रु पर विजय पाऊंगा, ये परमेश्वर का वादा है। Amen.
अभी सोचिए एक आदमी अपने लड़की को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया, इतनी ब्लेसिंग्स आई उसको, वो बच्चा सैक्रिफाइस प्रभु करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ उसकी ओबीडियंस देखना चाहता था। तो आप ये सोचिए कि ये ग्रेस के पीरियड में जब खुदा का बेटा, प्रभु का बेटा आप बलिदान कर दिया गया आपके लिए और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, कितनी ब्लेसिंग्स आएंगी आपके ऊपर। टुडे इज अ डे ऑफ ब्लेसिंग्स, गुडनेस, हैप्पीनेस, जॉय फॉर ईच पावर ऑफ लव मेंबर। जेनेसिस, ये प्रोफेसी एक वुमन ऑफ गॉड ने मेरे को दी थी जब मैं बचा था 4th of April 1998 में। जेनेसिस 27, 28 and 29। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, उसकी 28वीं और 29वीं आयत। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। लीडर हो तो ऐसा हो, जो तुझे शाप दे सो आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। दिस इज द वर्ड अ वुमन ऑफ गॉड केम टू मी, दैट थ्रूआउट योर मिनिस्ट्री whoever will bless you will be blessed and who will curse you will be cursed, and I've seen that happening and come to pass. It sometimes took some months, few days or few years, but I saw the who cursed me got cursed, who blessed me got blessed. So this is the inheritance of the servants of the Lord, that God protects us as we do his work. तो यह प्रभु के दासों का और उनके बच्चों की विरासत है जो परमेश्वर उनको देता है, जो उनके लिए कार्य करते हैं। सुजीत सिंह जी, अमृत जी, अमन जी, राजेश जी, सबका स्वागत है। वेलकम। हालेलुया। You know what the world needs? And you are learning and have learned and I am learning more and more about it, but the importance of it I understood very early. To have a peaceful mind, body and spirit. Without that, whether you're rich or poor does not matter. एक बात जो संसार को सीखने की आवश्यकता है, जो मैंने मुझे लगता है काफी पहले ही अपने जीवन में सीख ली है, कि आपके मन, आपके अंदरूनी और आपके शरीर में, तीनों में शांति होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप चाहे अमीर हो या गरीब, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Welcome from Bahrain, you are. God bless you. Everybody is welcome. Philippians 4:7 ये रिसीव कीजिए आज, ये ब्लेसिंग्स प्रभु की रिसीव करिए आज। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसकी 7वीं आयत। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे। परमेश्वर की शांति जो है ना, वो दुनिया और आदमी की शांति से परे है। इस बात को समझिए आप। टेम्पोरल होता है, what man does is temporal, it's temporary, it is temporary till the next situation. It is temporal. It is when, okay, you got this problem, you got to pay a fees. You pay it, you give a sigh of relief, but then that fees comes up again. Temporal, temporary. But when God gives you that peace, you rise above situations. You actually start to fly above situations and moods and circumstances and situations. And you know that He's got it, it is finished, He's done it. That is the peace of God, which is different from man. परमेश्वर की शांति इंसान के कार्यों से अलग होती है। इंसान का कार्य अस्थायी होता है। आपने किसी एक परिस्थिति में कुछ किया, फिर जब तक वो परिस्थिति बदलती नहीं तब तक ही वह रहेगा और फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जब आपको एक बार शांति देता है, आपके अंदर है, तो वह समझ से परे है। आप परिस्थितियों से ऊपर हो जाते हैं और आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यह जानते हैं कि उसने पूरा किया, यह पूरा किया जा चुका है। Amen. That doesn't mean you don't get concerned about stuff. That doesn't mean that you wake up in the morning and I say, oh, lot of
oh God, I better go back to sleep, because there's too much to be done and I'm not capable of doing it. Till the time you make that cup of tea and you start talking to God, and by half an hour when you finish, you get that peace back again. It's a practice. इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन के बारे में विचार करना छोड़ दें। हाँ, आप सुबह उठें तो बजाय घबराने के कि बहुत सारा कुछ करना है, आप शायद घबराए हुए हों, शायद आप घबराए हुए हों, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सुबह के अपने कार्य करें, हो सकता है आप चाय बनाएं, और जब तक आपका कार्य समाप्त होगा, परमेश्वर की वही शांति फिर से आपके जीवन में आ चुकी होगी और आप फिर से खुश हो चुके होंगे। Because in the morning you get up and you are a little disconnected, disoriented, and you got all these bills and stuff coming your way, and and again when you connect in prayer, this unnatural, supernatural peace comes back into your heart that it is finished, I have done it. क्योंकि जब आप सुबह जागते हैं तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है परमेश्वर से आपका जुड़ाव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थना में उससे जुड़ते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वह उसकी अलौकिक शांति जो है वह फिर से आपके जीवन में आती है और आप यह फिर से समझ जाते हैं कि ये तो पूरा हो चुका है, यह किया जा चुका है। I have seen in my house a situation arise, and by the time I have finished praying, that situation is completely changed. मैंने स्वयं अपने जीवन और घर में देखा है कि कोई परिस्थिति आती है, जब तक मैं प्रार्थना खत्म करता हूँ वह परिस्थिति बदल जाती है। Amen. You tell her later. No, you tell them later. You can have a conversation with God whenever you want. I don't think there is a greater privilege. Anything is a greater privilege. When I want to talk to God, who has everything fixed, who's got everything in his hand, he can do anything, he can create anything, he can create things out of air, he can create the sea, he can create the mountain. I have a conversation with him. I am king. आप परमेश्वर से किसी भी समय बात कर सकते हैं और मुझको नहीं लगता कि इससे बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिसने पहाड़, नदी, झरने, पृथ्वी और आकाश बनाया है, जिसके पास सब समस्त शक्ति और सामर्थ्य है, आप उससे बात कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप स्वयं राजा हुए। You can talk to him about anything. You can talk to him about money. You can talk to him about relationships. You can talk to him about your situation. You can talk to about him about your fears. You can talk to him about how to do things. You can talk to him about strategy. You can talk to him about business. You can talk to him about starting a factory, and you can talk to him also if you are afraid of your wife. Which I am not. परमेश्वर से आप किसी भी विषय में बात कर सकते हैं, चाहे वो आपका कार्य हो, व्यापार हो, आपके निजी जीवन की कोई बात हो, आपका कोई डर हो, कोई घबराहट हो, आप उसके साथ एक मित्र की तरह कुछ भी बात कर सकते हैं। जी, समझदार हो। सब आदमी हालेलुया हालेलुया लिख रहे हैं। Really, seriously? Simoni? अरे गायब हो गया, क्या हुआ? चलो अच्छा, एनीवे John 11:25 and 26, ये इसका मोबाइल है, इधर आए, कुछ हो गया? कमेंट से यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं और 26वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई पुनरुत्थान और जीवन। रिसरेक्शन एंड द लाइफ, बराबर ना? हाँ, फिर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Either this is crazy or it's true.
Either it's nuts and nuts is not, because we've seen too much. So it's true. It is huge to understand by the intellect of a human being, but the Spirit of God makes you understand. The resurrection which took place in Jesus' life literally takes place in our spirit, and it reconstructs it and resurrects it to make it immortal. यह जो बात है वो बहुत ही गहन है और मनुष्य की समझ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो पुनरुत्थान उनके द्वारा आपको मिला, उनकी आत्मा आपको मिली, तो वह आपको अनंत काल तक फिर से बनाते हैं और जीवित रखते हैं। You are indestructible. You cannot be destroyed. What happened to Jesus? He transferred it on to you to make you understand that He is the resurrection. He doesn't tell you how to resurrect or reconstruct yourself. That is the difference between religion and Jesus. He says, I am it. If you have me, you have the rest of it which comes with me. The resurrection comes with me. The life comes with me. The power comes with me. If you have me, you got the finished work in your bag. You got it in your life. You got it in your soul. You got it in your spirit. When I said it is finished in your spirit. The finished work of the cross comes and permeates your blood, your soul, your bones, your body, and you know that you belong to Jesus, for which He paid a very big price. आप नाशवान नहीं हैं, आपको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यीशु ने जो भी उनका था आपके ऊपर डाल दिया, आपको दे दिया। ये नहीं कि आपको पुनरुत्थान पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने पहले ही उसकी कीमत चुका दी। जो भी कुछ था उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया, ताकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य जो है और जो अनंत काल का जीवन है आपके द्वारा, क्योंकि आपके अंदर यीशु है, तो उनके साथ साथ जो भी उनकी सामर्थ्य है, ताकत है, वह सब आपको स्वतः मिल जाती है। Whenever my parents took me to admit me to the nursery, to the start of my education, suddenly they asked, what is the child's name? They hadn't kept my name. जब मेरा स्कूल में दाखिला कराने ले गए थे, तो उनसे अचानक से पूछा गया कि आपके बच्चे का क्या नाम है, और उस वक्त तक मेरा कोई नाम मेरे माता पिता ने नहीं रखा था। I was nameless. तो मेरा कोई नाम नहीं था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? I was a nameless child. So suddenly my dad thought up and he kept a name which he didn't keep, but God kept it. My name is Paramjit Singh. Name, the meaning of names are very important. I don't mind if you are called Unda Punda or you are called Swame or anything, but the meaning of the word, if the meaning of the word is wrong, get a godly meaning. I don't name people John, Matthew and all. I name them Aman, I give them Indian names because I am Indian. I love Indian names, and Indian names have great meaning. But if your name means something wrong, names have a very, very strong impact in the Bible of the people of God. God makes you your name. Think about that. आपके नाम का आपके जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो भी नाम थे बाइबल में उसका बहुत महत्व रहा है उस समय में, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसा ही बना देते हैं जैसा आपका नाम होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके नाम का अर्थ एकदम सही हो। मोनी का एक और नाम है, आपको नहीं पता? मेरी नो हमारी Yes, Manisha, wow, I'm in it, you got me. It's a finished work. What a solid sentence. Yes, it is a very solid sentence. So what is He? He is the resurrection and the life, and He is life itself. And that's what makes you immortal. John 14:6, this is what Jesus is.
The difference between Jesus, the great intellectual, the Son of God, the great spiritual master, the great orator, the great and lucid speaker, whose words give life. यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Either this is crazy or it's true. या तो यह ऐसी सनक है या फिर यह सच है। I will show you the truth. I will show you what is life. I will take you to 10,000 feet and then you have to hum. Enlightened. No, I feel more bad about myself. There must be something to it. I go for a walk and everybody is doing this. अगर साइंटिफिक कुछ रीजन है तो अच्छा है, कुछ हो सकता है, but this will not give you everlasting life. Neither will this. Neither will Bharatanatyam. He seems to like me. Sweet. Ooh. I know. Love you. Acha, Aman, you love me, I love you too. Okay. So I am the way, truth and the life. I am the way. You see what? We are used to, okay, teach me the way. Teach me is equal to mc square. Teach me gravity. Teach me lack of gravity. Teach me what's on the moon. Why? You teach. But he says, you get me, you get taught. That is what people do not understand. Did I go to Bible school? Did I go to church ever before 4th of April 1998? Never. Did I learn? Somebody came and taught me? You bet somebody came and taught me. The Holy Spirit taught me. Jesus taught me. Tell me, academics have not been taught the Bible, I have not been explained the Bible, but do you think I teach the Bible well? If I do, then give a clap off. So, what I'm saying is, this doesn't, you have to become aware of the resurrected person that you inside are. Ahan has to understand this, that the sickness that he had before the resurrection of Jesus came into his mind, that resurrection of Jesus, the new Ahan, that this sickness cannot prevail. That Ahan has to understand. That Arakya has to understand. The new you doesn't have the bad old you. If you get it, you get it. हमें हमेशा ऐसी ही आदत होती है कि हमें सिखाइए गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमें सिखाइए यह क्या है, वह क्या है, क्योंकि हम यह साधारण मनुष्य होकर समझ नहीं पाते कि यीशु सिखाता नहीं है, वह खुद ही पुनरुत्थान है। यस बच्चा, शाबाश। जब आप उसको पा जाते हैं तो आपको ज्ञान स्वतः ही मिल जाता है, वो आपको अलग से कुछ नहीं सिखाता। और यही आपको समझने की आवश्यकता है कि आपका पुराना खत्म हो चुका है। जब यीशु आपके जीवन में आ गए तो जो बीमारी आपके जीवन में थी अब वह आपके जीवन में नहीं रह सकती, जो मुसीबत आपके जीवन में थी वह जीवन में नहीं रह सकती, क्योंकि उसको परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। You get a child, you know, the human child is the most vulnerable child. सबसे नाजुक जो होता है आदमी का बच्चा होता है। But think about this. A small little seed flies off 32 kilometers in God's wind and goes across and falls on some ground over there. Who is nurturing that seed? The oak is in the seed. That huge tree is in the seed. That's what happens when Jesus comes into him. What is in him starts to come into us.
like that seed grows into a huge tree and gives shade to millions of people, thousands of people, the same way the Spirit of God, when He comes to me, matures us to be spiritual beings. एक छोटा सा बीज जो उड़कर मीलों का सफर तय करके किसी एक जमीन पर गिरता है और वहां पर वह फलित होता है, उसको कौन वहां पर पोषण दे रहा है? परमेश्वर। क्योंकि जो भी क्षमता है वह उस बीज के अंदर ही है। वह ओक का पेड़ बनेगा या कोई दूसरा भव्य वृक्ष बनेगा। उसी तरीके से जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, उनकी पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है, तो जो भी उनका है, जो भी उनकी ताकत या सामर्थ्य है, वह आपके अंदर फलित होने लगता है और आप आत्मिक लोग बन जाते हैं। Thank you, God. Sita, awesome word. Thank you. I think so too. Today I will not be humble, and I think it's an awesome word. Okay. So what I tell you is, where is the growth? What has God done to the seed? He has put the growth inside the seed. He's put that flank inside the seed. He's put that root inside the tree. In that small little seed which you can swallow with a little water, He has put a tree which will go 30 feet up, which will have a dimension of I don't know how many square feet, and how many flowers and plants will come out of it, how many people will feed from that tree for 100, 200, 300 years. It is all there in the tree. मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि वह जो उतना बड़ा पेड़ है, जिससे हजारों लोग का पेट भर सकता है, जिससे एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा जो बहुतों को छाया देगा, प्रदान करेगा और भी चीजें फलित करेगा, लाखों उसमें फल फूल और पत्ते लगेंगे, वह कहाँ है? वह परमेश्वर ने उसी बीज के अंदर डाल रखा है और वह सारी सामर्थ जो है वह उसी बीज के अंदर है। Christ in you is more than enough. Christ in me is more than enough. Understand that. यीशु जो आप में रहते हैं वह सब चीजों से बढ़कर है। वह अकेले ही काफी हैं। यीशु जो मेरे अंदर रहते हैं वह अकेले ही सामर्थ्यवान हैं। He is the way, truth, and the life. He doesn't show it to you. He is it. It is He. ये धर्म में और उसमें फर्क है। आप सुबह उठिए और पूरब की तरफ देखिए, और पूरब से जो किरणें आ रही हैं उनको अपने अंदर जाने दीजिए। और भाई को सनस्ट्रोक होगी। किरणें ले लेके उसने कहा, उन्होंने कहा है गुरुजी ने 10 मिनट लो, 10 मिनट में इतना फायदा होता है, मैं 1.5 घंटा लूंगा। एक तो काला हो गया, दूसरा क्या हुआ, सनस्ट्रोक होगी, कहीं रख रहा है गर्दन के ऊपर है। बहुत गलत बोल दिया जी उन्होंने। फिर दाहिनी तरफ मुड़ो, बाईं तरफ नहीं मुड़ना। वो बाईं तरफ मुड़ गया एक बार, बस पूरा दिन वैसे ही खत्म हो गया। सोचते सोचते आज तो सब खराब हो गया। मेरा एक दोस्त था, ऑक्सफोर्ड से उसने पढ़ाई करी थी, बड़ा इंटेलिजेंट था। मैं उसके साथ काम करता था, सारी स्टडीज उसने अब्रॉड ही करी थी, अपने बाप के पैसे भी दुनिया भर में उड़ाए थे। तो मेरे को फोन करता है, बब्बू तू ऑफिस संभाल 3 दिन के लिए, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता जी मुझे बोल दिया है मेरे गुरुजी ने कि 3 दिन तुझे इसी कुर्सी पे बैठना है, या इस कुर्सी पे बैठना है या सोना है, खड़े नहीं होना। मैंने कहा बड़ा कठिन है। मैंने कहा बाथरूम? कहता वो अलाउड है एक बार। मैंने कहा तूने पढ़ाई कहाँ करी? कहता यू नो आई डिड इट एट ऑक्सफोर्ड। I said, oh my God, what's happening to this man? This dude has gone crazy. मैंने कहा तूने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी, तेरे बाप ने इतना खर्चा किया, तू एक आदमी को जिसको अपना फ्यूचर नहीं पढ़ा, जो फटी चप्पल में आता है, उसकी बात क्यों मान रहा है? 3 दिन वो हिला नहीं वहां से। एक तो वैसे ही 1.5 पसली था बेचारा, और 3 दिन जो वहां से हिला नहीं, जो प्रॉफिट होना चाहिए था, मैक्सिमम लॉस हुआ। मैंने कहा अब क्या करेगा? कहता उपाय बताएंगे। मैंने कहा ये पिछला उपाय नहीं, उसके ऊपर एक उपाय है। मैंने कहा नमस्कार। आदमी सीख के नहीं सकता। पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी किताब लिख रहा था, पता नहीं लिखी उसने कि नहीं लिखी,
John 19:29 and 30. Resurrection and life, way, truth and life, and nobody comes to the Father without me. Okay? Who will receive me will not die but have everlasting life. I just saw an image of Gulabji. Very clear. Nair Sahib, I just saw a very clear image of your wife. All is well with her. And somehow, I don't know if God is making her hear this message. Anyways. यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 29वीं और 30वीं आयत। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ। 99.9% पूरा नहीं हुआ, 100% पूरा, 100%। अब you cannot be depressed. I defy you. Let in that part the resurrection of Christ come too. You cannot be poor. In that part, let the resurrection, the way, the truth and life of Jesus come there with understanding from the brains. Business, jobs, any area, let the Spirit of Christ go there. आप अवसाद में नहीं रह सकते, क्योंकि आप समझिए वहां पर परमेश्वर की आत्मा को आने दीजिए कि उसने पूरा किया। आप दुखी नहीं रह सकते, आप गरीब नहीं रह सकते, आपके ऊपर कोई मुसीबत अब नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है उसको आपको अपने उस क्षेत्र में लाना होगा, इस विश्वास और समझ के साथ कि पूरा हुआ। ये पढ़ा आपने जॉन 19:29-30, Romans 6:9। So I say I am blessed. मैं आशीषित हूं। कितने सारे प्रेज द लॉर्ड है जब मैंने बोला कि बीवी से नहीं डरूंगा। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर He's risen. He's not going to die again now. He is everlasting. Understand that. See, आगे। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने। There is no power of death on Christ. And thus forth and so forth, there is no power of death over our lives. This you must understand. यीशु पर फिर से मृत्यु की प्रभुता नहीं हो सकती, इसलिए उसके द्वारा अब हमारे और आपके जीवन पे भी कभी मौत की प्रभुता नहीं होगी, और यह आपको समझने की आवश्यकता है। By his stripes, Ahan Aragya is healed. There is one stripe. Look for that stripe. Do some work. 39 stripes. I guess, forgive me if I'm wrong. 39 stripes, there is one stripe for your problem, there is one stripe for your problem. You get it, you get it. And boom, genetics change, cells change, biology changes, theology changes, a miracle happens. How the granules in her glaucoma makes you blind in months and couple of years. She's been with me for 18 years now. She can see very well. She catches me anywhere. You may not be able to find me, but she will. And she will. So, once, a few years ago, ministry was very huge. So they used to put barricades around me. As we still have them in the office, that people will not rush towards me, but these people used to find a way to catch me. Wonderful. I love you too. परमेश्वर ने अपनी सलीब पर 39 कोड़े खा लिए हैं। आपको ढूंढने की आवश्यकता है कि आपकी परिस्थिति और मुसीबत के लिए कौन सा कोड़ा है, और जिस दिन वह आपको मिल गया वह आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा।
And one more blessing, yes, amen. नंबर्स की किताब 6वां 24 से 26 तक पढ़िए, ये रिसीव कीजिए, लास्ट स्क्रिप्चर ऑफ द डे. Number 6, 24 to 26. Aman, you are super blessed. I am super blessed too. Anuj is super blessed. Wonderful. Rijwani is blessed. Manisha is blessed. Aman is blessed. Arey, this message is blessing everybody. गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय Rahul, yeah. 24वीं से 26वीं आयत. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. Everybody needs protection. All right, then. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और His face shine on you. तुझ पर अनुग्रह करे. Imagine the Lord Jesus' face shining on you. Just imagine. How beautiful in the spirit. You will glow. Sometimes I see my pictures in crusades. I don't think I'm that handsome. But I glow here. और तुझ पर अनुग्रह करे. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. Let his face, his presence, his countenance, his persona, his gravitas, his authority, his control of things, his peace, his calm, let it be upon us today in Jesus' name. God bless you. इतना bless हुए That's great. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that cleanses me. Tuesday, 3 बजे. थोड़ा सा पीछे थोड़ा. हाँ, मैं मुझे Nitin has brought snacks. It was his birthday. Pray for Nitin. He's a smart, young, intelligent, godly man. I will. I will pray, definitely. Take, very good. Excellent. Yeah. Yes, Father God, I pray as she joins the prayer hurdle. Bless her, Father God. I pray, Lord, that as she comes into, Father God, helping a man of God, Father God, doing His work, anoint her to do that. In Jesus' name. Amen.
bless you with every blessing who are watching me on Easter. From wherever in the world you're watching me, I pray right now for the people here and the people who are watching. I pray. मेरी ये दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आजाद रहें. जिसको बेटा मुक्त करता है वो मुक्त हो जाता है, और उसकी resurrection power, उसकी rising power, और उसकी power, उसकी life, उसका truth और उसकी सच्चाई और उसकी जिंदगी को अपने में उभरने दीजिए. और जैसे जैसे वो उभरेगा आप में, आप अपनी चोटी में पहुंचेंगे. You will live life on the pinnacle what Jesus wants you to. God bless you. Bye bye. We also pray. We also pray peace in Sri Lanka. We pray, Lord, that no more blasts, Father God. People who are injured, Father God, be healed, Father God. I pray, Lord, that peace come to Sri Lanka. I also pray, God, bless India. And I pray the elections go peaceably, Father God, and let your will be done. Bye-bye.